हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो आज की क्लास में हम गोलमेज सम्मेलन के बारे में चर्चा करेंगे। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है सिर्फ उसी को डिस्कस करेंगे, ठीक है, ताकि आपका टाइम भी सेफ हो एंड एग्जाम में अगर वो क्वेश्चन आता है तो आप उससे डील कर सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले गोलमेज सम्मेलन के बारे में जानेंगे, सिर्फ और सिर्फ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हर एग्जाम में आता है आपके, जिसमें भी जीएस या जीके के क्वेश्चन आते हैं वहाँ से ये क्वेश्चन जरूर आते हैं, ठीक है। तो जो टोटल गोलमेज सम्मेलन हुए थे, आपको पता होना चाहिए, जो टोटल गोलमेज सम्मेलन थे वो 3 थे, ठीक है। और ये 3 थे, कब से कब तक हुआ था, तो 1930 से 1932 तक हुआ था। कहाँ आयोजित किया गया था? लंदन में आयोजित किया गया था। मुख्य उद्देश्य इसका ये था कि जो संवैधानिक सुधार हो सके और जो साइमन कमीशन की जो रिपोर्ट है उस पर हम क्या कर सके, चर्चा कर सकें, ठीक है। तो ये इसका क्या था, उद्देश्य था। अब देखिए, प्रथम गोलमेज सम्मेलन, जो प्रथम गोलमेज सम्मेलन था ये 1930 से 1931 के बीच हुआ था। एंड ये जो स्थान था लंदन में आयोजित किया गया था। अध्यक्ष कौन थे? ये ब्रिटिश के प्रधानमंत्री अध्यक्ष थे मैकडोनाल्ड। 89 क्या थे? प्रतिनिधि थे, ठीक है। इन्होंने क्या किया था, पार्टिसिपेट किया था, जिसमें मुस्लिम लीग, हिंदू महासभा और रियासतों के प्रतिनिधि, ठीक है। अब देखो, मुख्य तथ्य इसमें क्या था कि जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने इसमें भाग नहीं लिया। पेपर में आता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस किस सम्मेलन में भाग नहीं लिया, तो याद रखेंगे भाग नहीं लिया था फर्स्ट में। और रीजन भी इसका कभी कभी पूछा जाता है किस कारण नहीं लिया, तो याद रखना उस टाइम पे क्या चल रहा था, सविनय अवज्ञा आंदोलन चल रहा था। एंड नेक्स्ट द्वितीय सम्मेलन, इसमें याद रखना 1931, ठीक है। जो प्रथम गोलमेज सम्मेलन था उसकी डेट क्या थी, 1930 से 1931। ये है 1931। मुख्य प्रतिनिधि महात्मा थे, ठीक है, कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि। ये इंपॉर्टेंट है, महात्मा गांधी ने किस सम्मेलन में भाग लिया। और ये सम्मेलन क्या था, गांधी एवरेज समझौता के बाद आयोजित हुआ। इसके परिणाम क्या निकले कि जो सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व था, विशेषकर जो दलित के लिए अलग अलग निर्वाचन क्षेत्र के मुद्दों पर सहमति नहीं बन सकी, इसलिए ये क्या रहा, असफल रहा, ठीक है। तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन असफल रहा। महात्मा गांधी क्या थे, इन्होंने पार्टिसिपेट किया था, ये याद रखना। और इसकी डेट है 1931। अब देखिए, तृतीय गोलमेज सम्मेलन, इसकी डेट याद रखना 1932 है, ठीक है। इसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और ब्रिटिश की लेबर पार्टी ने भाग नहीं लिया। पहले में भी नहीं लिया था और थर्ड में भी नहीं लिया। अब इसके परिणाम क्या थे कि इन सम्मेलनों की सिफारिशों के आधार पर आगे चलकर भारत शासन अधिनियम 1935 लागू हुआ। आपको याद होगा कि ये जो भारत शासन अधिनियम 1935 है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है। तो ये याद रखना कि जो भारत शासन अधिनियम 1935 किस सम्मेलन में लागू हुआ, तो याद रखना तृतीय सम्मेलन, डेट 1932। अब कुछ महत्वपूर्ण बातें इसमें से ये याद रख लेना, पेपर में पूछा जाता है कि किस व्यक्ति ने तीनों गोल सम्मेलन में क्या किया, भाग लिया। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और तेज बहादुर समप्रू, इन दोनों ने क्या किया था कि तीनों गोल में सम्मेलन था उसमें भाग लिया। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये बनने वाला है। और उस समय भारत के वायसराय, वेरी इंपॉर्टेंट, ये पूछा भी जाता है हर एग्जाम में, तो ये है लॉर्ड इरविन, ठीक है। तो दो चीजें इसमें बहुत इंपॉर्टेंट था। होप कि ये सेशन आपको पसंद आया होगा। तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। ऐसे ही शॉर्ट्स में आपका टाइम सेव करने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट लाया जाएगा। पढ़ने के लिए तो बहुत सारी चीजें होती है, बट उतना नहीं पढ़ना जितना आपके एग्जाम में आता है, सिर्फ उतना ही पढ़ना होता है, ठीक है। नहीं तो आप पढ़ते रह जाएंगे, बहुत सारी चीजें पढ़ने के लिए कभी खत्म नहीं होती है। कोई भी टॉपिक कभी फुल हो ही नहीं सकता अपने आप में, तो उतना पढ़ें जितना आपके एग्जाम में आता है। सेशन पसंद आया तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।